चतुर्मास हुआ, लंबे समय रुके, ज़्यादा माथे पड़ने लगे श्रावक, तो 2 प्रतिमाधारी से ही आहार लेंगे। उसमें भी निकल आते हैं 5-25 बन जाते हैं बनने वाले। तो लेकिन फिर भी हमने युवाओं को उत्साहित करने के लिए कुछ कि कोई बात नहीं, युवा हैं, साल भर का कम से कम रात्रि भोजन छोड़ लो, चलो योग्य हो गए, प्रौढ़ हो गए, पूरा रात्रि भोजन त्याग करो, फिर आहार दो, व्रती बनो। तो ये ध्यान रखें सब श्रावक श्राविकाएं कि आप बहुत ज़्यादा आग्रहवादी मत बनिए, बहुत हठाग्रह मत पालिए। निर्मल भावना पूर्वक पीछे कमंडलधारी समता भावी साधकों की सेवा यथायोग्य रीति से जरूर कीजिए, उससे महान पुण्य का अर्जन होगा। बहुत भीड़ के कारण से ही महाराज जी महान नहीं होते हैं। संघ की एक गरिमा है, चतुर्वेद संघ की महिमा चौथे काल में भी रही है, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन कभी छोटे से संघ आ गए तो उनकी भी यथायोग्य सार संभाल करो। अकेले साधु भी आ गए तो पूरी उनकी खोजबीन करो। अगर सरल मन वाले सच्चे साधक हैं तो उन्हें समझा करके ठीक ठाक किसी संघ में जोड़ दो, किसी दूसरे एक साधु से जोड़ दो, ताकि अकेले रहने के प्रसंग ना बने। ओम। आप में से कोई सवाल हाथ करके ऊपर करें, नहीं तो मैं ही पूछता रहूं क्या? आप पूछिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। महाराज जी, हमारी जो गिनती में अगर हम कहें तो पूर्व के अंदर हमारे एक सराक के रूम से, डिबरी के नाम से बहुत ज़्यादा जातियों में लोग निकल गए हैं। आज हम जो जैन मुख्य रूप से मानते हैं मंदिर में, हमारी जितनी संख्या है उससे ज़्यादा हमसे बाहर निकल गए हैं। अगर अपने गाँव में बड़ा करना है, एक संगठन बनना है, तो क्यों नहीं हम उन जातियों को साथ में जोड़ पाते हैं जो हमारे से बिछुड़ गई हैं, जो पुराने भाई आज भूल रहे हैं, लेकिन संस्कार उसमें भी हैं आज भी। उसके लिए क्या करना चाहिए महाराज जी उनको जोड़ने के? हमने सोलापुर चतुर्मास किया था तो कासार जाति, बोगार जाति, चूँकि जो मुखिया थे वो कासार जाति से संबंधित थे, तो चतुर्मास बड़े अच्छे से संपन्न हुआ। हमने प्रेरित भी किया कि ऐसे लोगों को और जोड़ें। कुछ लोग जुड़े भी, और कुछ उनका कहना था कि सब अपने अपने में मस्त हो गए। अब तो ज्वाला मालिनी देवी जी को मानने में ही मस्त हो गए, चंदा प्रभु को भूल गए, या फिर कुछ लोग उससे भी निचले स्तर पर चले गए। तो भी कुछ लोग जुड़े थे। ऐसे ही एक नैनार जाति है तमिलनाडु तरफ, जो जैन, ऐसे ही सराख हैं। तो श्रावकों को चाहिए कि उदार बन करके, और जो हमारे भूले बिसरे भाई हैं उन्हें मूल धारा से जोड़ने का प्रयास करें। और जो अच्छी विचारधारा वाले लोग हैं, अगर वो जिन धर्म से प्रभावित होकर के जुड़ना चाहते हैं तो कुछ संकल्पों के साथ उन्हें भी जोड़ने की कोशिश करें। ओम। क्योंकि जिन धर्म जन धर्म है, जीवन बदलने वाला, जीवन ऊंचा उठाने वाला धर्म है, इसे हमने बहुत संकुचित कर लिया। इसमें सभी वर्ण और सभी प्रकार के रोग हुआ करते थे। शास्त्रों में कितनी कहानी आती हैं जिनमें आता है कि अमुक राजा के यहाँ आहार हुआ, अमुक पुरोहित ने आहार दिया, अमुक पुरोहित ने महाराज जी से दीक्षा स्वीकार कर ली, सुदर्शन सेठ ने मुनि व्रत स्वीकार किए। तो बहुत आलीशान और बहुत उदार धर्म है, हम उस उदारता को समझें। आज बड़ी बड़े नामधारी लोग भी इतने संकुचित बुद्धि वाले होते हैं, मतलब है वो पंथ परंपरा से एक कदम भी आगे नहीं सोच पाते। नामधारी लोग ऐसे कैसे, मतलब इतने संकुचित संकीर्ण, गजब हो गया। आपके स्टैंडर्ड को देख करके कि आपका नाम बहुत बड़ा है, आपका काम बहुत बड़ा है, आपका एक प्रभाव है, और जब भीतर घुस के देखते तो मालूम पड़ता है कि सड़ा हुआ कीड़ा घुन की तरह यहाँ भी लगा हुआ है। उदारता, हर एक जिन धर्म में हर एक नमोकार मंत्र जानने वाले को भी एडजस्ट करने की क्षमता आप में होना चाहिए, उसे भी सम्मान और प्यार देने की ताकत आप में होना चाहिए, तो आप जैन कहलाने के लायक हैं। ओम। महाराज जी, हमारे धर्म से बहुत लोगों ने कॉपी किया है, हम हट गए। 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। विवाह के बारे में
आज हम लोग तो रात्रि में विवाह करने शुरू कर दिए, लेकिन सिख धर्म में आज भी दोपहर को होता है। वह जाते बहुत दिन में सारे होना चाहिए। लोगों ने, जैसे बहुत सारे सिखों ने, सिंधियों ने, माहेश्वरियों ने, कुछ और लोगों ने एक कानून बना दिए, दिन में शादी दिन में भोज, जो कि शुरुआत हमने की थी, लेकिन आज कई लोगों ने अपना लिया और हम लोग, कई लोग भटक गए। इसमें जो नाक वाले लोग होते हैं ना, इतना तमाशा करते हैं कुछ धन वाले या नए नए धनवान बने लोग, कि हर चीज़ में, खाने की चीज़ों में कई बार एक शराब का भी स्टॉल लगा देते, दारू। बोले हमारे ऐसे दोस्त भी आएंगे। अरे तुम्हारे ऐसे दोस्त भी आएंगे तो तुम मतलब धर्म बेच दोगे? उन दोस्तों को वो चीज़ खिलाओ। अरे एक प्रधानमंत्री विदेशियों को शाकाहारी करा सकता है, तो तुम अपने मित्रों को शाकाहार नहीं करा सकते? थोड़ी तो अक्ल रखो। अपना धर्म बेच रहे हो, बदनाम कर रहे हो। पुरखों ने जो इज्जत बनाई कि रात में नहीं खाते हैं, तुम कह रहे हो आओ रात में भी खाओ। जब आपके आने से, क्या लिखते हैं वो, आपके आगमन तक, वो रात को 2 बजे आए तो भी, तो क्या कर रहे हो आप? तो मतलब है कि कुछ अपनी इज्जत धर्म और सिद्धांतों से है, मौज मस्ती से। आपका स्टेटस ये नहीं है कि आपके पास रुपया और तमाशा कितना है। आपका खास स्टेटस है आपकी सोच, आपकी समझ, आपका संकल्प। इससे पहचान है जैन समाज की। जैन फूड्स। राजनाथ सिंह आए लाल किले पर, बोले दुनिया में किसी धर्म ने कितना ही भी नाम कमाया हो, लेकिन किसी भी धर्म के नाम से फूड नहीं मिलता है। एक जैन धर्म है जिसके नाम से फूड्स भी मिलता है। तो ये चीज़ें हैं। अब छिछले लोग हैं, पैसा आया तो एक काउंटर भी लगा दो, फिर उसमें ड्रेस कोड भी आ गया। हाँ, एक शादी में 10 ड्रेसें होंगी, एक मेहंदी की, एक हल्दी की, एक चूने की, एक पानी की, एक खाने की, एक नाचने की, एक गाने की। अरे साधारण आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी क्या करेगा? इतने कपड़े कहाँ से लाएगा और इतना तमाशा कहाँ से करेगा? इसलिए विवेकपूर्ण ऐसा जीवन हो, प्रदर्शन वाला ना हो। बेवकूफ़ी में एक माताजी थी संघ में, सुधर्ममती, बड़े आदमियों के लिए भी ऊँखटाक बोलती थी, क्योंकि जयपुर में महिला मंडल की अध्यक्ष रही थी। तो एक किस्सा सुनाती थी, नाम बोल के, बोले अमुक अमुक ने अपनी छोरी की शादी की और सब बारातियों को गाड़ी गिफ्ट में दी। हाँ, बड़ा दिखावा किया। 2 महीने नहीं हुए ससुराल गए कि तलाक हो गया, घर में आके बैठी। तो तमाशा काहे को करते हो? गरीबों की भी हाय लगती है, फिर मध्यम वर्गीय लोगों की भी हाय लगती है कि बड़ा दिखावा करते हैं। भाई हम अपने बेटे का कैसे करेंगे? हमारी बेटी का कैसे निवाह होगा? तो जो भी समझदार लोग हैं, चाहे कितने अमीर हो, फिजूल के दिखावेबाजी में मत पड़ो कि आपके ही भाई लोग, आपके ही रिश्तेदार, आपके जाति भाई आपको कोसने लग जाएं। आम लोग तो कोसते ही हैं। बाणियाँ बहुत बेईमान होते, बोले हमसे तो पैसा लेते हैं और वहाँ हजारों रुपए मस्ती में उड़ाते हैं। ओम। देव शास्त्र को गढ़ कहा था महाराज जी आपने परसों इस किशनगढ़ को। चलिए मान लेते हैं, सही बात है। यहाँ भी होंगी युवा समिति, महिला समिति, साधु समिति। हमारे हर जगह मंदिरों में 50 तरह की समितियाँ मिल जाएगी महाराज जी। पर क्या आज इनसे ज़्यादा ज़रूरत हमें हर जगह अपने मंदिर की एक सेना की ज़रूरत नहीं है? युवा सेना, कुछ अपने मंदिरों के तीर्थों की सुरक्षा करने के लिए क्या आज हर मंदिर में कुछ इस तरह के युवाओं की एक समिति बने, जो सेना हो, फौज हो, बल हो, कुछ भी कहा जाए? क्या आज वह समय नहीं आ गया है? अगर हमने तीर्थों को, अपने मंदिर को, सारो साधु को बचाना है तो एक इस तरह के युवा भी आगे आने चाहिए। वास्तव में युवा मंडलों का काम यही हुआ करता था। युवा मंडलों के अंतर्गत व्यायामशाला भी आती थी, शाखा, मंदिर की जमीन जायदादों की सुरक्षा, मुनिराजों के आगमन गमन की व्यवस्था, और इस तरह से युवा मंडल काम करते रहे। सेना नाम रखो मत रखो, जो युवा मंडल है वो भी इस ढंग से पेश आएँ, कैसे ज़रूरत के वक्त पर तन करके खड़े हो जाएं। और ऐसे होना चाहिए 2-4 मूछ वाले, डरपोक नहीं, और कि मौका पड़े तो थोड़ा सा मुकाबला कर सकें। जब मंदिर की ज़मीनें खाली कराओ, दुकानें खाली कराओ, और थोड़ा सा अपना, अभी नशीराबाद संघ गया,
पता नहीं क्या हुआ कि बूढ़े बुजुर्ग तो जैसे ढीले पड़ गए, युवा एकदम से जोश में आगे आए और उन्होंने खूब आग्रह किया और संघ का भली भांति प्रवेश कराया। आराम से 2 दिन तक खूब सेवा की। बाद में बुजुर्ग भी जुड़ गए होंगे, लेकिन अगर उस समय युवा आगे नहीं आते तो शायद संघ का वहाँ जाना भी नहीं होता। तो रहता है कि कभी बुजुर्ग चूक रहे हैं तो युवा आगे आकर के अब धर्म की भागडोर संभाले। तो और कम्युनिकेशन गैप भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक साधारण श्रावक फिटता रहता है, उसकी दुकान पर कोई धमकी दे के जाता है, उससे हफ्ता वसूल के जाता है। अगर आपका एक युवा मंडल है तो हर एक परिवार की खबर रखो कि किस परिवार में किस तरह की घटना घट रही है, और अगर आप में दम है तो 10-15 लोगों की टीम उस चीज़ का फैसला करो। कैसे कोई किसी की छोरी को आंख दिखा सकता है, कैसे कोई किसी घर पर हाथ डाल सकता है। तो ऐसे युवा चाहिए। और हमने तो दिल्ली में ये कहा था कि जिनको आत्महत्या करने का मन हो, ऐसा होता ना किसी को कि मैं तो निराश हो गया, अब तो मुझे लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए। तो ऐसे जिनको मरने का मन हो, जो बहुत बीमार हों कि अब तो बीमारी हो गई, डॉक्टर कहता है 6 महीने मरने वाले, उनको तो कुछ ऐसा उपद्रव करना ही चाहिए। जा तो रही है, नाम और अमर हो जाएगा। किसी की छोरी को बचाने के चक्कर में चले जाओ, किसी गिरनार जी के पंडे के धक्का खाकर के गिर जाओ। पता है कि डॉक्टर ने लिख दे दिया ना 6 महीने चलेंगे, तो बस 5 महीने के बाद चले जाओ शिखर जी, गिरनार जी। तो ये सुनने में भले ऐसे लगता है, लेकिन आपके दम होना चाहिए, कुछ ना कुछ सदुपयोग अपने जीवन का करना चाहिए। ओम। भाई यहाँ के युवा हैं, मेरा सिर्फ अनुरोध है, जाने से पहले एक बार जरूर कहूँगा आपसे, यहाँ के युवा कम से कम अपनी एक युवा समिति ऐसी जरूर बनाएं कि हमारे क्षेत्र में अगर कोई प्रॉब्लम जैन समाज में किसी में आई, किसी की दुकान में आई, किसी के रिश्ते में आई, खड़े होंगे जरूर हम। ये जरूर आज महाराज जी को कल सुबह जरूर ये विश्वास दिला दीजिएगा कि महाराज जी आपने कल शाम को कहा था हम में से 10-15 लोग इस तरह जब दिक्कत आएगी नहीं, तो समाज का एक सामान्य व्यक्ति किसको शिकायत करने जाए, किसको शिकायत करे? अध्यक्ष को बोलो तो अध्यक्ष जी का भाई कैसे होगा, ये मैं तो नहीं, पता नहीं। एक युवा मंडल ऐसा हो जो एक्शन, जैन एक्शन फोर्स, साफ एक्शन करने वाले युवाओं की सिर्फ 10-12 की टीम चाहिए कि अगर किसी की कोई शिकायत आई है, किसी की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, किसी बच्चे एडमिशन नहीं हो रहा है, सही चीज़ होने के बाद भी किसी पर विलम्ब लागू हो रहा है, तो आप जा कर के उसको कर सकें। और आपकी बस का नहीं है तो आप पुलिस, जब आपका एक संगठन होगा आप पुलिस को प्रेरित कर सकते हैं, पुलिस वाले करेंगे। आप जिस कौम की तरफ से दबाव आ रहा है उस कौम से संपर्क करके उस चीज़ को सॉल्व करवा सकते हैं। तो एक इस टाइप की चीज़ें होना चाहिए समाज में। सब स्वार्थी बन गए, बस अपना अपना देखते हैं, अपना लोटा छानो बोले। अरे अपना लोटा छानो, लेकिन ज़रूरत पड़े तो समाज के हित में भी सभी सोचो, सभी आगे बढ़ो। जिन धर्म की महिमा लोक में बढ़े, हर एक व्यक्ति सही रास्ते पर बढ़े, यही मंगल भावना। समय 7:15 से ऊपर हो गए हैं। आचार्य जी ने 7 तक कहा था, 15 मिनट और लिए हैं। बहुत बहुत आप लोगों का समाज में देखें, ऐसे गुरु आते हैं ना, खाली हाथ मत, ये अपने मटके को उल्टा मत रखना, सीधा रख लेना। आज बारिश आई थी ना, वो ऐसे ही नहीं आती है इस महीने के अंदर। हमारी सोच जो है ना थोड़ी ऐसी है। हमने पहले दिन भी कहा था, कोई दिल्ली में बैठ के, कोई मुंबई में बैठ के, बुंदेलखंड में बैठ के, राजस्थान में बैठ के, कहीं बैठ के भी करो, प्रभाव ना अपने चमड़ी की मत करो, जैन धर्म की करो। जय जय गुरुदेव। जरा एक बार जोर से बोल लीजिएगा, मेरी आवाज बहुत कम है। आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज की जय हो, समस्त संघ की, किशनगढ़ वालों की जय जिनेंद्र आप सभी को। और बस इसी तरह मुस्कुराते रहिए और गुरुवर से आशीष पाके आगे बढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।